सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के मुख्य समाचार। अ ह्यूज केओस इन दिल्ली एयरपोर्ट। एक बार आप इमेजिन करके देखो कि आप एक फ़्लाइट पे बैठे हो 8 से 9 घंटे, एक जगह पे आप बैठे हो 8 से 9 घंटे, तो कितने स्ट्रेसफुल हो जाओगे। ठीक यही हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो आइए जानते हैं पूरा इंसिडेंट, और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस वजह से हुआ, ये देखते हैं। कैंसिल है, बोलते हैं फ्लाइट है ही नहीं, जिथे मर्जी जाओ, साड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज की भी फ्लाइट कैंसिल है, कल भी फ्लाइट कैंसिल है। 4-5 घंटे वेस्ट करने के बाद आप बोल रहे हो कि नहीं फॉग है, हमारे पास एक्सपीरियंस। एयरपोर्ट पे फैसिलिटी नहीं मिलती तो उसमें परेशानी होती है। सो इस फोटो में आप देख सकते हो कि पैसेंजर्स कैसे बैठे हुए हैं, और ये आप समझ के देखो। आज 8 घंटे एक ही जगह पे बैठे रहना, और आजकल तो प्लेन इतने कंजेस्टेड हो गए कि लेग रूम में भी ज़्यादा जगह नहीं मिलती है। तो जस्ट इमेजिन के 8 से 9 घंटे सिर्फ एक जगह पे बैठे रहना कितना स्ट्रेसफुल होगा। सो इस पे द इकोनॉमिक टाइम्स का ये न्यूज़ था। एयर इंडिया पैसेंजर्स स्ट्रैंडेड फॉर 8 आवर्स इनसाइड प्लेन ड्यू टू एडवर्स वेदर। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक एयर इंडिया के पैसेंजर्स 8 घंटे फ्लाइट में बैठे रहे, सिर्फ वेदर ख़राब था उसीलिए। एक्चुअली में हुआ क्या ना कि अचानक से दिल्ली में वेदर ख़राब हो गया एयरपोर्ट के आसपास, और विजिबिलिटी कम हो गई, जिसकी वजह से प्लेन्स उड़ नहीं पा रहे थे। तो ये सब कुछ हुआ था दिल्ली एयरपोर्ट पे संडे को, जब एक फॉगी वेदर की वजह से बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। एक्चुअली दिल्ली एयरपोर्ट क्या है ना कि एक 4 एयरलाइंस का मेन सेंटर है, जहाँ पे उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 500 से ज़्यादा फ्लाइट्स डिले हो गई थी। और इस चीज़ की वजह से हुआ क्या ना कि क्रू मेंबर्स के वर्किंग आवर्स भी बढ़ गए, और 500 और वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेन्स का एक ट्रैफिक जाम लग गया था, जिसकी वजह से और 1.5-2 घंटा डिले हो गया। On Sunday, multiple passengers boarded aircraft only to wait endlessly inside as there was no permission to take off. So पैसेंजर्स थे, ये प्लेन था AI-184 टू वियना। ये प्लेन एक्चुअली में वियना जा रहा था, और ये 9 आवर्स के लिए वेटेड फॉर 9 आवर्स इनसाइड द प्लेन, आफ्टर विच द फ्लाइट वॉज कैंसल्ड। सो एक और प्लेन था जो AI-85 फ्रॉम दिल्ली टू वेंकोर वॉज ग्राउंडेड इन दिल्ली आफ्टर 8 आवर्स एज द वेदर एट दिल्ली एयरपोर्ट वॉज अनसस्टेनेबल फॉर टेक ऑफ। तो आप एक बार सोच के देखो कि ये दिल्ली से अगर बॉम्बे जा रहा है और बॉम्बे से बेंगलुरु, तो अगर ये डिले हो गया तो इस पर एक नेशनल इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि अगर ये दिल्ली से डिले हो गया तो वहाँ पे वो बॉम्बे को भी डिले होगा, और वहाँ बाद में वो बेंगलोर भी डिले होगा, जिसकी वजह का भी एक डिस्ट्रप्शन आ जाएगा। सबके वर्किंग आवर्स पे इफेक्ट पड़ेगा, सबके जो भी उनका काम होगा वो डिले हो जाएगा। इससे एक नेशनल इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एक्चुअली में ऐसा एक सिस्टम होता क्या है ना फ्लाइट्स का, कि जैसे कि आप एयरपोर्ट पे जाते हो, वहाँ पे टर्मिनल्स होते हैं। सो आप पहले जाते हो एयरपोर्ट पे, फिर बस से आपको प्लेन तक ले जाया जाता है। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो। फिर वहाँ पे प्लेन एक रनवे की साइड जाता है, और वहाँ पे पीछे पूरा एक ट्रैफिक लगा होता है। ये सारे प्लेन्स जैसे कि ये लाइन में खड़े हैं। सो ये सारे वेट कर रहे हैं कि कब उनका टर्न आए। ये एक्चुअली में होता क्या है, सब लोग एक साथ में लाइन में खड़े होते हैं, तो उसकी वजह से उनको पैसेंजर्स को भी नहीं उतार सकते, क्योंकि पैसेंजर्स को अगर उतारना है तो उनको स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस जाना पड़ेगा, और वापस से ट्रैफिक जाम में सबसे पीछे लगना पड़ेगा। उसीलिए वो लोग उतार भी नहीं सकते, और उनको ऐसे लाइन में वेट करना पड़ता है जब तक कि फॉग हट ना जाए। उसीलिए 8 से 9 घंटे लिए, और उसीलिए वो लोग पैसेंजर्स को भी प्लेन में से नहीं उतार पाए। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि वहाँ पर मंडे को सुबह को एक इंडिगो के पायलट पे एक आदमी ने इंडिगो के पायलट को मार भी दिया। यहाँ पे आप फोटो पे देख सकते हो, एक येलो शर्ट जो कि स्ट्रेस्ड हो गया था, उसने उठा के पायलट को मार दिया। एक्चुअली में ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए, बिकॉज फ्लाइट जो पायलट्स होते हैं, जो क्रू मेंबर्स होते हैं, उनको भी कोई ऐसा शौक नहीं होता कि ऐसा सब कुछ करे, लेकिन उनकी भी एक मजबूरी होती है। तो ये हमें समझना चाहिए, और ये वायलेंस नहीं करना चाहिए। शायद से इसको फ्लाई लिस्ट में भी डाल सकते हैं। एक्चुअली में अभी मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि दिल्ली एयरपोर्ट पे एक ही रनवे ऑपरेशनल है, और एक रनवे और था जो कि 2810 था, जो कि क्लोज था सिंस सितंबर, और इसको लास्ट दिसंबर को खुलना था, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा डिले हो गया। तो सिंस अभी एक ही रनवे ऑपरेशनल है, तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम भी बहुत लग रहा है, और ये एक
इशू क्रिएट हो गया है जिसकी वजह से सबकी लाइफ इफेक्ट हो रही है. सो अभी एयरलाइंस ऑफिशियल्स है सेज दैट देयर नीड टू बी चेंजेस इन दिस प्रोसेस. एक्चुअली में ये लोग जो बैठे रहते हैं अंदर, उसके अंदर ये लोग कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं ताकि पैसेंजर्स अगर ऐसा कोई डिले हो तो उनको प्लेन में ही ना बैठा रहना पड़े, कहीं पे बाहर भी आ सके और ऐसे स्ट्रेस सिचुएशन क्रिएट ना हो. ये एक्चुअली में ये लोग एयरपोर्ट में इन लोगों को क्यों नहीं लेके आ सकते ना, क्योंकि एयरपोर्ट की जो कैपेसिटी है ना वो भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है. अगर एयरपोर्ट पहले तो इतने सारे पैसेंजर्स को एयरपोर्ट तक लाना फिर उनको वापस छोड़ना, ये कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है. और दूसरा क्या कि अगर जो दिल्ली एयरपोर्ट की जो कैपेसिटी है ना वो पीक आवर्स में उसको भी एग्जिट कर जाती है. तो अगर पहले से वो नए पैसेंजर्स आ रहे हैं और जो पुराने पैसेंजर्स थे उनको भी वापस अगर हम लोग एयरपोर्ट में ले जाए तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर देगा. सो अभी ये लोग कुछ आइडिया लगा रहे हैं कि मतलब कहीं पे और एक जगह पे उनको थोड़ी देर के लिए ट्रांसपोर्ट कर सके फिर वापस से प्लेन में बिठाए, अगर फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो तो. सो ये एक मेन प्रॉब्लम है जो कि DGCA को हाईलाइट करनी चाहिए और इसका एक सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए. लेकिन तब तक के लिए देखते हैं क्या होता है. थैंक यू.